सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 5-82 आरसी ब्लेर की बुक का। तो हमें इसमें बोला गया है मेंबर ए बी इज सपोर्टेड एट बी बाया केबल। बी पे केबल लगी हुई है एक, ये बी से सी तक की। और क्या बोला है, एंड एट ए बाया स्मूथ फिक्स स्क्वायर रॉड है ये ए पे, विच फिट लूजली थ्रू द स्क्वायर होल ऑफ द कॉलर। इसके कॉलर पे स्क्वायर होल है, उसमें से फिक्स हुई हुई है ये, इसके साथ फिक्स नहीं है, में भी लूजली है, फिट है, फिट्स लूजली थ्रू द स्क्वायर होल ऑफ द कॉलर। ए फोर्स एफ, ये जो फोर्स एफ लग रही है जिसका 20 आई -40 जे और -75 के पाउंड, की वैल्यू गिवन है। डिटरमाइन द एक्स वाई जी कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन एट ए एंड द टेंशन इन द केबल। रिएक्शन ए और टेंशन इन द केबल मालूम करने का बोला है। रिएक्शन ए जो होंगे हमारे पास वो ए एक्स होगा, ए वाई होगा, और इसके मोमेंट होंगे, मोमेंट ए वाई ए जेड और मोमेंट ए एक्स वाले में भी कोई ज़रूरत ना पड़े इसकी। सो हमें कैलकुलेट करना है ये। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो फोर्स केबल के अंदर है एफ बी सी, अगर ये हमें फोर्स चाहिए तो हमें पता है फोर्स वेक्टर है, और उसके पास दो चीज़ होती हैं, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और क्या होती है उसकी डायरेक्शन। तो हम क्या करेंगे, पहले उसकी डायरेक्शन यानी यूनिट वेक्टर जो कि डायरेक्शन बताता है, तो वो कैलकुलेट करेंगे। उसको हमें पता है कि वो किसके बराबर होता है, पोजीशन वेक्टर, और उसके मैग्नीट्यूड से हम उसको डिवाइड कर दें तो हमारे को यूनिट वेक्टर मिल जाता है। तो आर बी सी पोजीशन वेक्टर होगा जो बी से सी तक का है। तो बी के पॉइंट है हमारे पास 12,4,0 अगर आप देखें, और सी के पॉइंट है हमारे पास 0,8,6 जो कि हमें पिक्चर से सिंपली पता चल रहा है। गिवन दिया हमें कैलकुलेट पड़ेगा बाय दिस डायमेंशंस जो कि गिवन दिए हैं हमें। तो हम अगर इसको कैलकुलेट कर लें तो c माइनस बी करके, तो हमारे पास c आ जाएगा -12y + 4j + 6k इसकी कंपोनेंट, और डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो मैंने इसको और सिंप्लीफाई कर लिया, मैग्नीट्यूड 14 आ गया, इसका x y और k कंपोनेंट अलग कर दिया। अब क्या करेंगे, हम समीशन ऑफ x = 0 लगाएंगे, तो x पे लगने वाला है इसका जो फोर्सेस है उन सब का सम =0 कर देंगे। इक्विलिब्रियम की एक कंडीशन है जो कि, तो हमें क्या करना है, ए एक्स इसका कंपोनेंट, और इफ़ इस फोर्स एफ बी सी है इसका कंपोनेंट, और ये जो फोर्स लग रही है एफ इसका कंपोनेंट एक्स वाले। तो ए एक्स प्लस करेंगे, फिर माइनस का 20, हमें ये प्लस का 20 आए है, तो ये इसका एक्स कंपोनेंट होगा, तो प्लस का 20 आ गया। फिर उसके पास एफ बी सी वाला एक्स कंपोनेंट -12/14, और ये इसका स्केलर एफ बी सी सिम, इसका सम ये माइनस का 12 है तो इसलिए नेगेटिव साइन मैंने बाहर लिया, और =0 हो गया, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब समीशन ऑफ एफ वाई हमने करा, तो सिंपली वही ए वाई माइनस का 40, क्योंकि इधर नेगेटिव कंपोनेंट था इसका वाई पे, और इसके साथ यहाँ पे 4/14 और एफ बी सी =0 कर दिया। तो इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया, और जेड फोर्स पैरेलल जेड एक्सिस =0 हो गया इनका सम भी। तो माइनस का 75 जो कि इस फोर्स का है हमारे पास केबल इसका, ये जो फोर्स डाउनवर्ड है। फिर ये केबल वाली फोर्स जो हमने कैलकुलेट करी थी 6/14 और एफ बी सी =0 हो गया। अच्छा, इसमें जेड का कोई कंपोनेंट नहीं होगा क्योंकि लूजली है, तब ये इसके साथ जो है मूव कर सकता है, तो जेड पे इसका कोई कंपोनेंट नहीं होगा। ये मेरे ख्याल में टेबल में ना हो, ये कॉलर वाला जो इक्विलिब्रियम का टेबल है 5-1 और 5-2 में भी, अगर आप बुक देखें आरसी ब्लेर की ही। तो यहाँ से जो फोर्स की अगली इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया 3 आ गया, जो जेड के अबाउट निकली थी। अगर हम इन तीनों को सॉल्व करें, ए एक्स ए वाई और एफ बी सी, तो हमारे पास ये 3 अननोन है, 3 इक्वेशन है, तो आप ये बाय मीन ऑफ कैलकुलेटर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे एफ बी सी हमारे पास आ गया 175, ए एक्स आ गया 130, ए वाई आ गया 10 पाउंड माइनस का, जो कि हमने सपोज करी थी इसकी डायरेक्शन ए वाई, इसके अपोजिट होगा, माइनस साइन का सिंपली ये मतलब है। फिर उसके बाद मोमेंट अबाउट एक्स =0 जो ए पे लग रहा है वो हमारे पास होगा पॉजिटिव की डायरेक्शन है, क्योंकि मोमेंट अबाउट ए एक्स की डायरेक्शन पॉजिटिव,
फिर उसके बाद 6/14 और 175 जो कि FBC वाला है, इस फोर्स जो यहाँ पे लग रही है, इस FBC वाली फोर्स, तो इसका हमें डिस्टेंस देखना है A से। तो 6/14 जो कि इसकी Z वाला कंपोनेंट बनेगा वैसे होगा, ये हम क्योंकि ये अगर हम देखें इसका डिस्टेंस रूट से निकलेगा, क्योंकि इसके जो हमने एक्स कंपोनेंट देखे थे यूनिट वेक्टर FBC, मतलब ये डायरेक्शन बता रहा है कि एक्स से इतना दूर, वाई से इतना दूर, जेड से इतना दूर। तो इसका अगर हम देखें 6/14 और ये इसका 1/75, FBC हमें पता है और जेड कंपोनेंट पता है, मतलब अगर इसका मैं जेड कंपोनेंट देखूँ तो स्टेट हो जाएगा, जेड कंपोनेंट इसका स्टेट होगा और मुझे करना है 0 से, तो इसका डिस्टेंस मुझे 0 से चाहिए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम देखते हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कितना होगा A से, ये जो x मतलब कैसे, ये जो x एक्सिस है इसके अबाउट, तो x से इसका डिस्टेंस कितना है 4 फीट, तो इसलिए मैंने यहाँ 4 फीट लिख दिया। और ये सिंपली इसकी फोर्स है जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे FBC और 6/14, क्योंकि इसका जो z कंपोनेंट होगा वो x के अबाउट जो है मोमेंट प्रोड्यूस कर सकता है, और y कंपोनेंट जो होगा इसका वो ऐसे होगा। तो ये z जो x एक्सिस है पूरी, इसके अबाउट कोई मोमेंट प्रोड्यूस नहीं करता। जैसे ये x एक्सिस पे मैंने पेंसिल रख दी, और ये अगर इसका FBC का जो y कंपोनेंट होगा वो इस तरीके से होगा क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल होगा। तो अगर ये फोर्स ऐसे लगे, ये ऐसे लगे, तो ये पेंसिल जो है इसको कोई मोमेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहा, और सिंपली इसका जो x कंपोनेंट होगा वो भी कोई मोमेंट प्रोड्यूस नहीं करेगा x के अबाउट। सिर्फ इसका जो z कंपोनेंट होगा, ऐसे अगर मैं इसको यहाँ से फोर्स लगाऊँ अपवर्ड, तो पेंसिल जो है रोटेट कर जाएगी इस तरीके से, सही। तो यही मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे z कंपोनेंट लिया इसका। जैसे हमने FZ में लिया था 6/14 और FBC मेरे पास आ गया था 175, तो इसलिए 175 आया। और 4 इसका डिस्टेंस मैंने आपको बता दिया, ये x एक्सिस से 4 डिस्टेंस, और प्लस का MAX जो कि ये मोमेंट था MAX, अगर देखें तो ये x पे लग रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन पे, तो ये आ गया। एक ही अननोन है, तो MAX यहाँ से मेरे पास आ गया -3 पाउंड फिट। इसी तरीके से y पे अगर हम कैलकुलेट करें तो इसका वही जैसे फोर्स कैलकुलेट करी थी अभी हमने 6/14 y पे कैलकुलेट करी थी, 6/14 नहीं होगा, हमारे पास होगा 4/14, कंफर्म कर लूँ। 6/14 ही होगा, देखते हैं क्यों। अगर हमें इसके y से डिस्टेंस चाहिए तो भी z कंपोनेंट्स का इफेक्टिव होगा जो कि मोमेंट अबाउट y प्रोड्यूस कराएगा। कैसे, अगर जैसे मैंने अभी आपको पेंसिल रख के बताई थी y एक्सिस के अबाउट मोमेंट लेना है हमने, तो FBC का जो z कंपोनेंट होगा जो कि 12 मीटर की दूरी पे है, वही अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये पेंसिल को इस तरीके से रोटेट करा देगा। लेकिन इसी का मैं या तो x कंपोनेंट लूँ, क्योंकि वो इस जो एक्सिस है वाई एक्सिस से ही पास हो रहा है, क्योंकि फोर्स क्या है, एक स्लाइडिंग वेक्टर है, मैं यहाँ लगाऊँ तो ये इससे पास कर रहा है। इसी तरीके से इसका जो z कंपोनेंट होगा वो ही फोर्स का प्रोड्यूस कराएगा, और y कंपोनेंट भी इसके पैरेलल है तो प्रोड्यूस नहीं करा पाए, तो इसलिए z ही इफेक्टिव होगा यहाँ पे, इसलिए -6/14 आएगा। मैंने रीज़न बता दिया है कि क्यों आएगा, मुझे भी पहले 4/14 लग रहा था, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं है। आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि इसका जो y कंपोनेंट है वो y एक्सिस के पैरेलल होगा इस तरीके से। ऐसे ही यहाँ पे जो x कंपोनेंट था तो x एक्सिस के पैरेलल था, इसलिए वो भी नहीं लिया था जब समीशन ऑफ MX कैलकुलेट किया हमने। तो यहाँ पे y पे भी z कंपोनेंट इफेक्टिव होगा, तो यहाँ से हमने ये ले लिया। एक ही अननोन है, और यहाँ पे 75 जो कि इस फोर्स F है, जहाँ F4 से इसका कंपोनेंट होगा -75 जो कि y एक्सिस से 12 फिट की दूरी पर है। ये हमने 12 इसलिए लिख दिया, और -6/14 क्योंकि ये जो प्रोड्यूस कराएगा वो इसको कैसे एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कराएगा। तब जैसे हम कैसे लेते हैं स्क्रू राइट हैंड थंब रूल, जैसे हम लेते हैं कि कर्ल फिंगर करते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स की तरफ, और हमारे पास थंब जो है गाइड करता है हमें मूवमेंट की तरफ। तो अभी मैंने इसका देखा z कंपोनेंट, तो ये इस तरीके से जाएगा और पेंसिल को रोटेट कराएगा यूँ। तो अगर हम देखें तो ये यूँ रोटेट करा रहा है, पेंसिल जो है यूँ घूम रही है, तो इसकी डायरेक्शन होगी नेगेटिव y की तरफ, तो इसलिए नेगेटिव साइन आया यहाँ पे। और 175 FBC है जो इसका स्केलर पार्ट है, FBC आ गया, और 12 इसका वही डिस्टेंस
यहाँ से एफ बी सी का भी डिस्टेंस 12 ही है वाई एक्सिस से, तो सिंपली 12 आ गया, प्लस का एम ए वाई, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऐसे है ए वाई की, क्योंकि ए वाई की डायरेक्शन इस तरफ है थंब और ये कर्ल कर रहा है फिंगर को अपवर्ड, तो ये पॉजिटिव वाई की तरफ से प्लस का एम ए वाई आ गया। एक अननोन है, एम ए वाई कैलकुलेट इक्वल टू 0 हो गया। अगर हम देखेंगे तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो मोमेंट 0 हो जाएगा वाई एक्सिस पे एम ए वाई। अब जेड का कंपोनेंट कैलकुलेट करने के लिए समीशन अबाउट एम जेड एक्सिस के थ्रू हमने वो कैलकुलेट करना है इसी तरीके से। तो माइनस का 40/12 ये इस F4 से इसका कंपोनेंट, क्यों इसमें एक्स में हमने नहीं लिया था, वो इसी वजह से इफेक्टिव चेक करने के लिए, तो क्योंकि वो एक्स एक्सिस से ही पास कर रहा था, सही है, एक्स पे ही था, इसलिए वहाँ पे नहीं लिया। हमें अभी कैलकुलेट करना है जेड पे, तो जेड से इसका डिस्टेंस वही 12 है और नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि इसका जेड कंपोनेंट माइनस का इसका वाई वाला कंपोनेंट माइनस का 40 है, तो इसलिए माइनस का 40 आया। ये देखना कैसे पड़ेगा कि यही इफेक्टिव है। देखें एक्स तो इसका डिस्टेंस नहीं होगा, क्योंकि वो वाई जेड के जो है पैरेलली उसके जेड है ना, इसी से पास कर रहा होगा एक्स, सही है। वाई जेड से इसका डिस्टेंस 15 है, तो देखें ये पैरेलल है इसके, फोर्स एफ अगर मैं देखूं एक्स से, तो ये पास कर रहा है, इसी जेड से पास कर रहा है। और इसका अगर मैं देखूं जेड कंपोनेंट देखूं, तो जेड कंपोनेंट इसका होगा, अगर ये जी ऐसे स्टेट है तो इसका कंपोनेंट होगा मेरे पास एफ़, इसका कंपोनेंट एफ़ का बनेगा मेरे पास, वाई वाला कंपोनेंट जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, मतलब ये अगर स्टेट है जेड और इसका वाई कंपोनेंट ऐसे बनेगा, तो अगर मैं पेंसिल को अगर बता दूं ये ऐसे, और ये फोर्स लग रही है एफ जेड पे, तो जब ये फोर्स लगेगी तो ये इसको मूव करा देगा, सही। तो ये हमारे पास आ गया माइनस का 40 और डिस्टेंस का 12 फिट है। फिर उसके बाद प्लस का 12/14, ये हमारे पास है 175, 12/14 ये है VC वाला कंपोनेंट, और 175 और डिस्टेंस का 4, ये जो इसकी केबल पे जो फोर्स है इसका कंपोनेंट है। ए इसके हमें जेड के अबाउट करना है, तो जेड अगर इसकी ये एक्सिस है जेड, और FBC इसका हमारे पास एक्स कंपोनेंट, मतलब इस तरीके से ही फोर्स है इसकी 4 मीटर के डिस्टेंस पे। तो जब ये लगेगी, अगर मैं देखूँ जेड अगर ऐसे है, तो वाई इसका एक्स कंपोनेंट ऐसे निकलेगा। तो जब ये फोर्स लगेगी तो इसको ये मूव कराएगा, इसको रोटेट करा देगा, तो ये भी कंपोनेंट हमारे पे इफेक्टिव हो जाएगा। इसका अगर मैं वाई देखूँ, तो वाई इसका ऐसे, और वाई हमारे पास इसका होगा ऐसे इस डिस्टेंस पे, तो वाई इसका हमारे पास हो जाएगा 12 के डिस्टेंस पे, और इसका वाई कंपोनेंट कितना है 4/14, तो 4/14, और FBC हमारे पास कितना था 175 और 12 इसका डिस्टेंस, तो वाई पे भी इसका कंपोनेंट इफेक्टिव होगा, इसलिए दोनों कैलकुलेट हुआ है। जेड इसका नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जेड हमारे पास एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा, क्योंकि वो रोटेट नहीं करा पाएगा, क्योंकि जेड इसका कंपोनेंट वही होगा जेड एक्सिस के पैरेलल, इसलिए वो रोटेट नहीं करा पाएगा। और प्लस का MAZ जो कि हमारे पास इस रिएक्शन का था, और इसको हमने इक्वेट कर दिया 0 के, प्लस का MAZ आ गया, इसको इक्वेट कर दिया 0 के, तो यहाँ पे एक ही अननोन है, तो MAZ आ गया माइनस का 720 पाउंड फिट आ गया। तो ये हमारे पास तीनों कैलकुलेट होगा। ये इसमें मैं भी मैं ज़्यादा क्लियर ना कर पाया हूँ आपको, लेकिन कोई आपको क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं मुझसे। लेकिन मैं बता दूं दोबारा से थोड़ा सा कि ये जो फोर्सेस हैं इनके कंपोनेंट होंगे तीनों। अभी मैं जो कैलकुलेट कर रहा था मोमेंट, ये पूरी एक्सिस के अबाउट कर रहा था। अगर एक पॉइंट के अबाउट होता तो जाहिर सी बात है उसमें रोटेशन हो जाती है और मोमेंट प्रोड्यूस करा पाता उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। अब पूरी एक्सिस के अबाउट है, तो यही चेक करना पड़ता है इसका इफेक्टिव कंपोनेंट कौन सा है। एफ जो हमने कैलकुलेट करा था यहाँ पे एक्स कंपोनेंट नहीं लिया था, क्यों, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के पास ही था, सही, एक्स एक्सिस से ही जा रहा था। अगर वो दूर होता एक्स एक्सिस से तो वो मोमेंट प्रोड्यूस करा देता। और वाई वगैरह जी में लिया, जेड में हमने 2 कंपोनेंट लिए एक ही फोर्स के, क्योंकि वो दोनों इफेक्टिव थे। खाली वाई जेड नहीं था जेड के अबाउट, क्योंकि जेड इसके पैरेलल ले जाता। अगर ये जेड एक्सिस है स्टेट और मोमेंट यहाँ पे फोर्स अगर मैं लगा रहा हूँ इसकी एक्स पे, तो क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया इस तरीके से। तो ये अगर ये स्ट्रेट लाइन है और इस पर फोर्स लग रही है हमारे पास FBC, ये फोर्स लग रही है कौन सी, इसकी प्लस की 20, तो एक्स डायरेक्शन में ऐसे लग रही है। तो जब ये इसको प्रोड्यूस कराएगा मोमेंट, जैसे ये फोर्स यहाँ लगेगी तो ये जो जेड एक्सिस है ये इसको मोमेंट प्रोड्यूस करा देगा। तो यहाँ पे मेरे पास ये कंपोनेंट इफेक्टिव हो गया। और वाई पे देखें, अगर वाई पे इसका कंपोनेंट होगा इस तरीके से,
तो ये भी हमारे पास इस Z से डिस्टेंस पर है 12 फीट की, और ये भी मोमेंट प्रोड्यूस करा देगा क्योंकि ये ना इसके पैरेलल है Z के और ना इसके पास हो रहा है, इस Z एक्सिस से पास हो रहा है, तो इसलिए ये मूवमेंट भी इफेक्टिव हुआ। और इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो हो Z कंपोनेंट है जो वो Z एक्सिस के पैरेलल ही होगा, तो इसलिए वो मोमेंट प्रोड्यूस नहीं करा पाएगा। जैसे पेंसिल और ये पेन है मेरे पास, दोनों पैरेलल हैं, इस पर फोर्स लगाऊंगा तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये नहीं होगा कि एक्सिस यूँ गोल गोल घूमने लग जाएगी, क्योंकि एक्सिस तो इनफाइनाइट होती हैं। और अगर ये ऐसे होगा इसका एक्स कंपोनेंट, या ये अगर Z मैंने बोला ये इसका x कंपोनेंट या y कंपोनेंट, ये ऐसे अगर ये y इस एक्सिस से पास हो रहा होता तो ये भी इफेक्टिव नहीं होता, लेकिन ये इसका y कंपोनेंट से 4 फीट की दूरी पे था, तो ये भी हमारे पास इफेक्टिव हो गया। क्यों? क्योंकि जब ये पेंसिल रोटेट हो रही है तो ये इसको भी रोटेट का मौका, इस पेंसिल ऐसा फोर्स है तो ये लग रही है, तो ये पेन भी रोटेट हो सकता है, इस पर इसका कंपोनेंट इफेक्टिव होगा। और अगर Z है तो भी इसका डिस्टेंस है इस पेन से, तो ये भी इफेक्टिव होगा। सिर्फ इसका Z नहीं होगा क्योंकि ये फोर्स है, अगर ये फोर्स ऐसे लग रही है तो इस पर इसमें कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं आएगा, तो इस वजह से वो इफेक्टिव नहीं हुआ। सो मैंने कोशिश करी जितना मैं समझा पाऊँ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू।